हाय गाइस, वेलकम टू एनसी डिजाइन क्लियर नर्सिंग क्लासेस। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम इन फर्दर अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन हमें हॉस्पिटल में कैसे कैसे मिलता है, तो दो मेथड होता है। तो या सिलेंडर वाला होता है, ठीक है, या फिर बॉल आउटपुट होता है, जिसे पाइपलाइन कहते हैं। देखो सिलेंडर वाला तो हर कोई कॉमन होता है, जैसे कोरोना में आप लोगों ने देख लिया होगा, सिलेंडर होता है, ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है, ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है, व्हाइट कलर का उस पर स्ट्रिप रहता है, ठीक है। और वॉल आउटपुट से भी हमें ऑक्सीजन मिल सकता है, ठीक है। अब हम जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमिडिफिकेशन होता है। आप देखोगे हॉस्पिटल में एक बॉक्स रहता है, बॉक्स में वाटर भरा रहता है, ठीक है, तो उसको हम ह्यूमिडिफायर करते हैं। यूज़ क्यों करते हैं? देखो यूज़ इसलिए होता है क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रिवेंट ड्राई है, ठीक है। जो अगर हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ नहीं करते हैं तो आगे चल के क्या होता है ना कि हमारा जो म्यूकस होता है, हमारा जो गला होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक, वो ड्राई हो जाता है। इस वजह से हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर आप कौन से मेथड से हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को चेक करने के लिए, तो वो होता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। अब ये बताना है कि जो SpO2 की जो वैल्यू होती है ना, SpO2 की जो वैल्यू होती है, SpO2 वो कितनी होती है, नॉर्मल कितनी होती है, आपको बताना है क्वेश्चन आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ O2 डिलीवरी की। कौन सी मेथड होती है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा नेजल कैथेटर, ठीक है। नेजल कैथेटर जो कि मोस्ट कॉमन होता है, इजीली होता है और हर हॉस्पिटल में देखने को आपको मिल जाएगा। इसका जो फ्लो रेट होता है ना, फ्लो रेट वो होता है 2 से 4 लीटर होता है पर मिनट, और मैक्सिमम हम 6 लीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें याद रखना कि मैक्सिमम 6 लीटर से ज़्यादा नहीं होता, फ्लो रेट 2 से 4 रखते हैं। नेजल कैनुला जो होता है, नेजल कैनुला को हम प्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। प्रॉन्ग एक कॉमन वर्ड होता है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लो रेट इसका 1 से 6 लीटर होता है। और COPD का मतलब हो गया कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, लंग्स का डिसऑर्डर होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है। इसमें हम 2 लीटर से ज़्यादा पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करते हैं। याद रखना, COPD वाले पेशेंट को 2 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं डिलीवर करना, तो हो गया। फिर उसके बाद हम फर्दर कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन जैसे टाइप्स ऑफ मास्क हो गए ना। अब दूसरा देखते हैं हम O2 फेस मास्क। O2 फेस मास्क आपने देखा होगा, जो फेस पे लगा रहता है, वो होता है 4 से 8 लीटर उसका वो रहता है, फ्लो रेट रहता है। मेनली हमें फ्लो रेट के बारे में याद रखना, क्योंकि देखो मास्क के बारे में हर कोई लिख देगा, फ्लो रेट के बारे में कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं लिखने में। फिर उसके बाद होता है ऑक्सीजन हुड मेथड। ऑक्सीजन हुड मेथड जो होता है ना, वो इन्फेंट के लिए होता है, बच्चों के लिए किया जाता है। ट्रांसप्लांट होता है प्लास्टिक टाइप का, एक जैसे अगर ये बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बच्चा है, ठीक है, अगर यहाँ पे सो रहा है तो हम उसके ऊपर एक हुड टाइप का ऐसे रख देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रांसप्लांट। प्लास्टिक से मिलकर बना रहता है। सेमी फॉलोर लेटरल पोजीशन में पेशेंट को हम देते हैं, मतलब बच्चे को, इन्फेंट को। फ्लो रेट इसका 2 लीटर होता है। 2 लीटर इसलिए होता है क्योंकि वो इन्फेंट है, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन टेंट मेथड। अब ऑक्सीजन टेंट मेथड क्या होता है, जैसे इसमें हम यूज़ करते हैं कैनोपी की। कैनोपी क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिससे हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा जैसे पेशेंट है उसको हम चारों तरफ से फुल्ली कवर कर देते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीजन टेंट मेथड। फ्लो रेट 8 से 10 लीटर होता है इसका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पार्शियली रीब्रीथर मास्क। रीब्रीथर मास्क का मतलब हो गया तुम्हारा फ्लो रेट जो होता है 6 से 15 लीटर होता है, 6 से 15 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन होती है वो 70 to 90% होती है। इसमें यह याद रखना कि पार्शियल में 70 to 90% होता है, याद रखना इसको। फिर नॉन रीब्रीथर मास्क क्या होता है, देखो नॉन रीब्रीथर मास्क फ्लो रेट उसका 10 से 15 लीटर होता है। इसमें क्या था, 6 से 15 लीटर, इसमें क्या है 10 से 15 लीटर। यूज इन क्लाइंट हु माइट रिक्वायर इंट्यूबेशन, ठीक है। इंट्यूबेशन का मतलब क्या होता है, अब ये होता है, ये जो टर्म है यहाँ पे इंट्यूबेशन, पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहा है। इंट्यूबेट का मतलब ED इंट्यूबेशन होता है ना, ED इंट्यूबेशन हो गया। पेशेंट 20 पे जा रहा है, उसको इंट्यूबेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फर्दर हम इसके बाद और भी बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब वेंचुरी मास्क के बारे में, ठीक है। वेंचुरी मास्क क्या होता है, देखो वेंचुरी मास्क जो होता है ना, ये भाई साहब इम्पॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वेंचुरी मास्क जो होता है ना, वेंचुरी मास्क में कलर कोडिंग के हिसाब से हम पेशेंट को देते हैं। वेंचुरी मास्क का जो नॉर्मल फ्लो रेट होता है वो 3 से 15 लीटर होता है। COPD वाले पेशेंट मतलब कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को लेस देन 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से देते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। क्वेश्चन बन के आएगा कि व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिलीवर द ऑक्सीजन। इट्स अ वेंचुरी मास्क या वेंटी मास्क जिसे कहते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग की बात कर लेते हैं। देखो इसमें कलर कोडिंग होता है मैक्सिमम ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, ठीक है। ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन। ब्लू का जो होता है सबसे कम ब्लू का होता है, सबसे ज़्यादा ग्रीन का होता है। ग्रीन का 60% हम FiO2 को डिलीवर कर सकते हैं 15 लीटर, सबसे कम 2। याद रखना मैक्सिमम पूछता है और मिनिमम पूछता है, लेकिन अगर मान लो ये पूछ रहा तो तुम्हें आपको ये याद भी करना पड़ेगा, माइंड अप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो अगर हमने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन के भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं।
कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कुछ जब हम O2 थेरेपी देते हैं। क्या होता है, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी का मतलब अगर पेशेंट 24 घंटे पूरा 24 आवर्स अगर वो ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं लंग्स में हमारे भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ही नहीं रहा है ना, आगे चल के क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसको ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी तो हो सकती है ना, है कि नहीं। हाई सेचुरेशन ऑफ O2 फॉर 30 डेज कॉज रेट्रोनेल फिब्रोप्लास्टिस, ठीक है। अगर हम 30 दिन तक लगातार ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी हाई कंसंट्रेशन पे, तो वो आगे चल के क्या कर सकता है, रेट्रोनेल फिब्रोप्लास्टिया कर सकता है। अभी ये होता है क्या, एबनॉर्मल प्रोफाइल फिब्रोसिस टिश्यूज इमीडिएट बिहाइंड द लेंस ऑफ द आई लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब देखो जो हमारे लेंस के पीछे आइज में लेंस के पीछे जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ, आइज के पीछे जो लेंस होता है ना, लेंस के पीछे हमारे जो वो होते हैं टिश्यूज होते हैं, वो आगे चलकर डैमेज कर जाते हैं। डैमेज होने की वजह से क्या होता है, हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो क्या होता है, अगर हम लगातार 30 दिन तक ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी हाई कंसंट्रेशन पे, तो रेट्रोनल फिब्रोप्लेसिया हो सकता है, ठीक है। देखो इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको डाउट हो तो आप सीधा मुझे कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। पहला पॉइंट हो गया, आए हो इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स पे, कि उनको भी कहीं ना कहीं नॉलेज एनहांस हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।